हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी को सुप्रभात बच्चों। सुबह सुबह मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नई ट्रिक, श्रृंखला परीक्षण की। एक नया सा सवाल, बहुत छोटा से बहुत सरल से श्रृंखला परीक्षण जैसा कि हम पढ़ रहे हैं बच्चों। हम श्रृंखला परीक्षण पढ़ रहे थे। इस श्रृंखला परीक्षण में हमने कई नियम देख लिए। अंग्रेजी के वर्णमाला से संबंधित भी हमने श्रृंखला परीक्षण देखा है बच्चों, पढ़ा है। बढ़िया सवाल हमने देखे थे। जैसे देखा था डी, ए के बाद डी, डी के बाद एफ, एफ के बाद एच। ऐसी श्रृंखला आगे कौन सी श्रृंखला होगी, ऐसा हमने देखा है। और इसको हम समझ भी गए थे कि ए से डी कैसे आया, डी से एफ कैसे आया, एफ से एच कैसे आया, एच से आने वाली आगे की श्रृंखला क्या होगी, ये हम जान गए थे। ये हम कैसे जाने, देखिए बच्चों, पहले हमने आपसे यही कहा था बच्चों कि श्रृंखला परीक्षण हो या अल्फाबेट संबंधी कोई भी परीक्षण हो, कोई भी रीजनिंग आए, अंग्रेजी से संबंधित कोई भी रीजनिंग आती है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ए से जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला लिख करके उसके कोड हमें पता होने चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ भी हम सवाल लेकर आए हैं, जो उदाहरण के लिए आपको समझने के लिए ये जो हम सवाल लेकर आए हैं, ये सवाल हैं, इन सवालों को लेकर आए हैं, ये सब अंग्रेजी से ही संबंधित है। अब जब ये अंग्रेजी से संबंधित है बच्चों, तो हमें अंग्रेजी की श्रृंखला जानने के लिए हमें अल्फाबेट लिखना बहुत जरूरी है। देखिए अल्फाबेट हम लिख कर रखे हैं, आप भी अपने कॉपी में लिख कर रखिए। ये अल्फाबेट हमने लिख कर रखा है बच्चों, आप भी अपने कॉपी में अल्फाबेट लिख कर रखिए और इसमें कोड लगा कर रखिए, कोड भी लिख कर रखिए। देखिए कोड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। जेड का कोड क्या है बच्चों, 26। 26 अक्षर ही अंग्रेजी वर्णमाला में है और 26 को 26वां अक्षर के हमें कोड मालूम होना चाहिए। यदि मालूम नहीं है तब भी कोई बात नहीं, हमें अंग्रेजी की रीजनिंग निकालने के लिए हमें ये ए से जेड तक एक लाइन में लिखना बहुत जरूरी है। अब रफ कार्य का जो पेपर होता है, एग्जाम में भी मिलता है जो पेपर, उसमें एक साइड रफ कार्य के लिए दिया रहता है। हम रफ कार्य की जगह में ये अंग्रेजी लिख लेते हैं और एक बार लिख लेंगे, पूरे पेपर में जितनी बार ऐसे सवाल आते हैं उनको इसी में से हल कर लेंगे। हल करने का मतलब देखिए, हम ए बी सी, पहला सवाल देखते हैं बच्चों। हमारे पास जो पहला सवाल है वो पहला सवाल क्या है, ये पहला सवाल बच्चों देखते हैं। पहला सवाल हमारे पास है, ये पहला सवाल हम यहाँ ला लेते हैं अपने पास में, जरा देख लेते हैं। ये देखिए, ये पहला सवाल जब हमारे पास में है तो ये पहला सवाल बच्चों हमें करना कैसे है कि देखना है कि ए बी सी लिखा है, जेड वाई एक्स लिखा है, डी ई एफ लिखा है, डब्ल्यू यू वी लिखा है, जी एच आई लिखा है। आगे की 3 श्रृंखला पूरी करनी है, क्योंकि 3-3 अक्षर का गैप है तो 3-3 अक्षर ही पूरे करने। हमें यहाँ 3 अक्षर निकाल कर रखने। कैसे निकालेंगे, हमें कोड मालूम है तो देख लेते हैं, नहीं कोड मालूम तो इससे मिलान करते हैं ए बी सी। देखिए फिर ए बी सी के बाद यहाँ लिखा है जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स। देखिए यहाँ उल्टा, एक बार सीधा क्रम लिया, दूसरे बार उल्टा के क्रम की तरफ। फिर क्या कर रहा है, फिर डी ई एफ, डी ई एफ अगले की श्रृंखला लिया है। फिर इधर से क्या लिया है, डब्ल्यू यू वी यू लिया है ना। अब एक बार इधर से ले रहा है, एक बार उधर से ले रहा है, अर्थात एक बार बाएं से एक बार दाएं से।
तो जो बाएं से श्रृंखला चल रही है वो दूसरी वाली है, ये वाली है। आगे आने वाली बाएं से नहीं होगी, क्योंकि दाहिने की तरफ से जेड वाई एक्स है, इसका गैप ये है, इसके बाद की श्रृंखला, और इसके बाद की ही श्रृंखला निकालनी है बच्चों। यू देखिए, अब यहाँ 2 बार इधर हो गया, 2 बार इधर हो गया। अब अगली श्रृंखला जी एच आई है, तो जी एच आई है बच्चों, है ना, बिल्कुल सही वही है। अब आगे आने वाली क्या होगा, डब्ल्यू यू वी हो गया है, अब टी एस आर होगी। अगली श्रृंखला क्या होगी बच्चों, टी एस आर। कहाँ से मिलेगी, इधर से आने वाले श्रृंखला का जो अक्षर होगा वही हमारी श्रृंखला होगी। देखिए 3-3 का जोड़ा इधर से चल रहा है, 3-3 का जोड़ा इधर से चल रहा है, बिल्कुल सही है। यही सवाल ऐसे ही लगाएंगे तो बच्चों अब बताइए हमारा उत्तर क्या होगा, टी एस आर। आगे की श्रृंखला का हमारा उत्तर यहाँ क्या आया बच्चों, टी एस आर। बिल्कुल, बहुत जल्दी ये सवाल लगाते हैं, बहुत जल्दी हल करेंगे। अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन भी हल करना है हमको। तो अगले क्वेश्चन हल करने के लिए बच्चों हमें इस सवाल को यहाँ से हटाना पड़ेगा, है ना। देखते हैं, इस ये सवाल हमारा लग ही गया है एक तरह से। अब हमें दूसरे नंबर का सवाल लगाना है। तो देखिए दूसरे नंबर का सवाल हम यहाँ ला कर रखते हैं। ये हमारा दूसरे नंबर का सवाल है ना, ये हमारा दूसरे नंबर का सवाल है। तो दूसरे नंबर के सवाल में हमने क्या लिख रखा है या क्या किताब में आएगा, पेपर के ही सवाल हैं ये, आए ना ही। तो पहला देखिए बी आया है, बी से सी कैसे आया, सी से डी कैसे आया, डी से आगे आने वाली कोई श्रृंखला होगी। देख लेते हैं बी से बच्चों क्या आया है, सी आया है। ये तो पहले का था, इसे रफ करना चाहिए। अब दूसरे का देख लेते हैं, बी से सी कैसे आया, बी से सी आ रहा है, बी से सी एक अक्षर जोड़ करके, सी से डी, डी से हम क्या लिखेंगे बच्चों, हमारा आने वाला अक्षर क्या होगा, एक अक्षर ई होगा। बिल्कुल सही, ई आएगा बच्चों, क्योंकि जस्ट बगल बगल के अक्षर लिख रहा है। अब देखिए दोबारा वाले में डी से यफ कैसे आया, यफ से यच कैसे आया, यच से आगे आने वाली संख्या होगी। डी से यफ कैसे आया, डी से एक अक्षर गैप करके यफ आया है, एक अक्षर की गैपिंग है बीच में, देखिए ई की गैपिंग है, एक अक्षर की गैपिंग है। यफ से क्या आया है, यच आया है, एक अक्षर की गैपिंग है जी की। यच से ए आया है, एक अक्षर की हम भी गैपिंग करेंगे आई की, और क्या लिख देंगे बच्चों, जे। क्या लिख देंगे, जे, ई जे हमारा दूसरा अक्षर आ गया। अब तीसरा अक्षर आना है बेटा, तो यफ से आई कैसे आया, आई से यल कैसे आया। अब हमें देखना है यफ से आई कैसे आया, आई से यल कैसे आया। यफ से स्टार्ट किया है, यफ से आई कैसे आया, आई से यल कैसे आया। देखिए बीच में कितने कितने अक्षर की गैपिंग है, दो दो अक्षरों की गैपिंग है। हम भी आगे के दो अक्षर छोड़ करके तीसरा अक्षर ले लेंगे। कौन सा अक्षर होगा बच्चों, कौन सा अक्षर आ जाएगा, बिल्कुल सही सवाल है बच्चों, देख लीजिए यह सही सवाल है बिल्कुल। ऐसे ही हमें सवाल लगाना है बच्चों, हम ऐसे सवालों का ऐसे ही हल निकालेंगे। कोड ना याद है तब भी, कोड हमको नहीं याद है, लेकिन हम एक लाइन में अगर वर्णमाला लिख लेते हैं तो हम ये देख लेंगे कितने कितने अक्षर छोड़ करके अगला वाला अक्षर काउंट किया है, गिनती किया है, लिख के रखा है। तो हम भी वही काम करेंगे बच्चों। इसे हम आंकड़ा लगा लिए, हमारा उत्तर ये होगा। देखिए आगे की श्रृंखला पूरी हो गई है बच्चों। अब चलिए, अब ये आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरह के सभी सवाल हैं, सभी सवालों के जवाब ऐसे ही हमको देना है। हम मिलान करके ही सवाल के जवाब देते हैं। अगर हमें कोड नहीं आते हैं, कोड आते हैं बच्चों तो कोई बात नहीं, कोड आ रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर कोड नहीं आते हैं तब हम मिलान कर लेंगे, बस मिलान करने के बाद हमको सवाल आ जाते हैं। अब हमारा ये दूसरा सवाल लग चुका है, इसको यहीं रखते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, तीसरा सवाल देखेंगे।
तीसरा हमें फिर से देख, तीसरा सवाल हम लगाते हैं। तो तीसरा सवाल हमको लगाना है, आप जल्दी से ये सवाल हल करिए। देखिए हमको क्या सवाल लगाना है, यक्स है, यक्स ये यल है, यल से यम कैसे आया, यम से यन कैसे आया, यन से ओ कैसे आया, ओ के बाद की जो कौन सी श्रृंखला चालू होगी, किस अक्षर से श्रृंखला चालू होगी, ये हमें पता करना है। यल से देखिए यम कैसे आया, यम से यन कैसे आया, यन से ओ आया है, ओ से आगे वाली श्रृंखला क्या होगी बच्चों, पी होगी। आ गया ना समझ में। हमें क्या करना है, जस्ट बगल वाले अक्षर लिया है, अर्थात सभी के कोड में एक एक जोड़ा है, अर्थात इनके आगे वाला अंक लिया गया है, आगे वाला अंक है तो आगे वाले अंक को हम भी लिख देंगे। अब देखिए यक्स से टी कैसे आया, टी से पी कैसे आया, पी से यल कैसे आया, यक्स से टी कैसे आया, टी से पी कैसे आया। देखिए अब हमने जो पहले काम किया था वो रफ कर देते हैं, है ना। आप देखिए यहाँ कह रहा है पी कैसे आया, पी से यल कैसे आया, यल के बाद की श्रृंखला हम देखेंगे क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ कितने अक्षरों का गैप किया है, 3, यहाँ कितने अक्षर का गैप किया है, 3, यहाँ कितने अक्षर का गैप किया है, 3, अर्थात ये 3 अक्षरों की गैपिंग में चल रहा है सिस्टम। तो हम भी 3 अक्षरों की गैपिंग करके क्या लिख देंगे बच्चों, क्या लिख देंगे, बोलो जल्दी से। इस सवाल में कमेंट करो तुरंत और देखो कि क्या लिख देंगे, यच। आगे देखिए अगर यफ वाली श्रृंखला हमको ढूंढना, यफ से जे कैसे आया, जे से एन कैसे आया, एन से आर कैसे आया, आर से आगे आने वाली संख्या क्या होगी। देख लीजिए यफ से जे कैसे आया बच्चों, यफ से जे कैसे आया, देख लीजिए यफ से जे कैसे आया। तो देखिए यफ से जे कैसे आया, जे से यन कैसे आया, यन से आर कैसे आया, आर से वी कैसे आएगा, वी कैसे आएगा। 3 अक्षर की गैपिंग है, 3 अक्षर यहाँ गैप किया है, 3 अक्षर गैप यहाँ किया है, हम भी 3 अक्षर की गैप लिख देंगे। गैप करके क्या लिखेंगे बच्चों, वी। हमारा उत्तर क्या होगा, पी एच वी। हमारा उत्तर क्या है बच्चों, पी एच वी। दूसरा सवाल भी, तीसरा सवाल भी बिल्कुल हल कर लिए हम तुरंत। यह सवाल इतनी जल्दी हो गया, इतनी आसान हो गया अब कि हम तुरंत हल कर लेते हैं, है ना बच्चों। चलिए अब आगे हम चौथा सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल चौथा चौथा सवाल लगाइए बच्चों, जब तक आप लोग चौथा सवाल लगाएंगे। चलिए चौथा सवाल लगाइए बच्चों। चौथे सवाल में देखिए, चौथा सवाल हमारा क्या कहता है, चौथा सवाल में बीच में हमको बताना है संख्या, बीच की संख्या निकालनी है। अब देखिए बच्चों बीच की संख्या निकालनी है। हम देखिए बीच की संख्या कैसे निकालेंगे। बीच की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ए सी बी लिखा है। अब देखिए ए से बी कैसे आया, बी से कौन सी संख्या आएगी, सी के बाद डी आएगी, डी के बाद ई आएगी। देखिए ए से बी आया, बी से सी आया, सी के बाद डी आया, डी के बाद ई आया, आया ना लास्ट में। तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, ए से बी, बी से पहली संख्या क्या होगी, सी, तुरंत। अब देखिए, अब यहाँ देखिए अगली श्रृंखला, अगली क्या लिखे है, अगला कैसे अक्षर आया है, सी से डी कैसे आया, डी से फिर देखेंगे बीच वाला एफ कैसे आया, एफ से जी कैसे आया, ये देखेंगे। तो सी से डी कैसे आया, डी से ई कैसे आना है ना, ई के बाद एफ आना है, एफ के बाद जी है, तो यहाँ क्या आना है बच्चों, ई आना है। बिल्कुल ई आएगा, बिल्कुल कंफर्म हो गया ना। बी से सी कैसे आया, देखिए बी से सी फिर कह रहा है, सी से कौन सी संख्या आएगी, डी आएगी, डी के बाद क्या आएगा, ई है, ई के बाद एफ है। यह अंग्रेजी के क्रम में सब में एक एक जोड़ करके लिख दिया है, अर्थात देखिए सम संख्या में कोड में एक एक प्लस किया है, अर्थात बगल वाला कोई गैपिंग नहीं, बिल्कुल सीरियल अंक लिए हैं, सीरियल अंक हैं। फिर से आप देख सकते हैं, यदि आप लोगों के समझ में ना आया हो तो फिर से देख लेते हैं।
फिर से देखने का मतलब देखिए, ए से बी, बी के बाद क्या होगा पहला अक्षर बच्चों? सी, सी के बाद पहला अक्षर डी है, डी के बाद ई है, बिल्कुल सही। देखिए सी के बाद डी, डी के बाद दूसरा अक्षर क्या होगा? ए बी सी डी के बाद क्या होगा बच्चों? ई, ई के बाद अगला अक्षर एफ है, एफ के बाद जी है, बिल्कुल करेक्ट। हमारी श्रृंखला पूरी हो गई। अब देखिए बी के बाद सी है, सी के बाद क्या होगा? बी के बाद सी है, सी के बाद क्या होगा बच्चों? डी, डी के बाद क्या होगा? डी के बाद क्या है? ई, ई के बाद क्या है? एफ, लास्ट की संख्या है, लास्ट की संख्या है सी ई डी, सी ई डी। हमने उत्तर क्या निकाल लिया बच्चों? सी ई डी। धन्यवाद बच्चों, बहुत अच्छा आप समझ रहे हैं, है ना। ये सवाल जो है आराम से हमें पता चल गए हैं कितने अच्छे हैं, बहुत सरल सवाल हैं। और ये सरल सवाल हम बड़े जल्दी ढंग से लगाते हैं, बिल्कुल सरल है। हमें मिलान करना है इसी वर्णमाला में और कुछ नहीं करना है। हमें किताब में तुरंत अपनी वर्णमाला लिखना है, कॉपी में रफ कार्य में जहां भी है तुरंत वर्णमाला लिखेंगे और वर्णमाला से मिलान करेंगे। आइए बच्चों अब पांचवा सवाल लगाते हैं। पांचवा सवाल बिल्कुल तुरंत हल करना है बच्चों। इस सवाल को भी तुरंत हल करना है। इस सवाल को देखिए तुरंत हल करना है। क्या कह रहा है ये सवाल? इसे देखिए, इस सवाल को हल करना है। ये सवाल बहुत सरल है। देखिए ये सवाल कितना सरल है, हमें पता चल गया है। ए के बाद बी निकालना है, बी के बाद सी निकालना है, सी के बाद डी, डी के बाद क्या होगा? ई। क्या होगा? ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई। आने वाली संख्या क्या होगी? ई, ई से स्टार्ट होगी। अब तीन अक्षर और निकालने हैं हमको, दो अक्षर। बी के बाद क्या है? सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद क्या होगी बच्चों? एफ। बिल्कुल सरल है, मैंने कहा ना बिल्कुल सरल है। इतना सरल हो रहा है हमारा सवाल कि हमें मिलान करना है बस कि कौन से अक्षर होंगे। अब देखिए जेड में एक माइनस किया है, वाई हो गया है, वाई के बाद एक्स हो गया है, एक्स के बाद डब्ल्यू हो गया है। देखिए जेड में एक माइनस वाई, वाई के बाद एक्स, एक्स के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्या होगा बच्चों? वी, डब्ल्यू के बाद क्या लिखेंगे? वी। हमारा उत्तर क्या होगा? ई एफ वी। आ गया ना बच्चों? बहुत सरल उत्तर है हमारा और यह उत्तर ही हमारा सही है ना। ये उत्तर हमको इतना ही उत्तर आना है, एफ ई एफ वी, बिल्कुल सही उत्तर। आइए जल्दी से हम छठवां सवाल लगाते हैं बच्चों। आइए बच्चों ये पांचवा सवाल हो गया। अब हम छठवां सवाल देखते हैं। बहुत सरल है, बहुत सरल ढंग से, बहुत सरल है सवाल। सभी सवाल बहुत सरल हैं। हम बिल्कुल सवालों पर ध्यान देंगे, बिल्कुल हम ये नहीं डरेंगे कि हमें नहीं आता है। सबको आ जाएंगे ये सारे सवाल, इसमें कोई नियम नहीं लगना है बच्चों, कोई दिमाग नहीं लगाना है, ना किसी गणित का सूत्र याद करना है, किसी प्रकार का कोई सूत्र नहीं है। हमें बच्चों सिर्फ इतना जानना है कि कैसे आया है, बस केवल हमको देख करके पहचानना है इन सवालों को। जैसे अब देखिए ये सवाल इतना सरल है कि इस सवाल का एक अंक पूछ रखा है, बस हमसे एक अंक पूछ रखा है। जैसे एफ से यल आया है, यल से पी आया है, पी से यू आया है, उसी प्रकार देखिए 7 से 13 लिख दिया है, 13 से 17 आ गया है, 17 से 22 लिख दिया है। हमें पता क्या करना है? लास्ट वाली संख्या, एक संख्या पता करनी है, एन से आर, आर से क्या आया है। आप लोगों को आ गया होगा, यदि आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप लोगों को आ गया होगा कि यफ से यल है ना, यफ से यल है, यल से आया है पी, पी से आया है यू। जिस प्रकार पी से यू आया है उसी प्रकार यच से यन लिखा है। देखिए उसी प्रकार बच्चों यच से यन आया है, यच से क्या आया है? यन आया है। कितने अक्षर गैप है? दो, दो चार, एक 5 अक्षर की गैपिंग है। और यन से आर आया है, यन से क्या आया है? आर आया है, 3 अक्षर की गैपिंग है। यन से आर आया है, 3 अक्षर की गैपिंग है। पहले तो यच से यन है, यन से आर है, 3 अक्षर की गैपिंग है। अब हम क्या करेंगे? 5 की गैपिंग है, 3 की गैपिंग है।
अब 3 की गैपिंग के बाद हम क्या करेंगे? 3 की गैपिंग के बाद क्या करेंगे बच्चों? W निकालना है या कोई अक्षर निकालना है तो हम 3 की गैपिंग करेंगे। यह नियम हमारा जो गैपिंग कर रहे थे, यह नियम हमारा सही नहीं आएगा क्योंकि अक्षर हमारा गलत हो जाएगा। एक बार 5 गैपिंग किए हैं, एक बार 3 गैपिंग किए हैं, अब पता ही नहीं चलेगा कितनी गैपिंग है। यह सवाल ऐसे नहीं लगाना है, हमें ये भी देखना है कि ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जिनमें अलग नियम लग जाता है। अब इसमें मिलाने का यह नियम नहीं लगेगा। अब बेटा देखो, एक नया नियम बताते हैं। यफ से यच मिलन करो, यल से नयन, पी से आर, यू से आगे, यफ से यच एक अक्षर गैप करके, यल से यन, यल से यन एक अक्षर गैप करके, पी से आर, पी से आर एक अक्षर गैप करके, अब यू से एक अक्षर गैप करके क्या लिखेंगे बच्चों? कौन सी संख्या आ गई? कौन सी संख्या आ गई? डब्लू। बिल्कुल सरल सवाल है। हमने कहा था ना बिल्कुल सरल। मिलान करना है तो हमको यहाँ देखना भी है कि कैसे सवाल पूछ रहा है। यदि यप से यल ही हर बार निकालेंगे, पहले से पहला वर्ण निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पहले से पहला वर्ण निकाल के देख लेंगे, यदि उत्तर मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं उत्तर मैच कर रहा है तो हमें क्या करना है? दूसरी ट्रिक अपनाना है, एक नई ट्रिक अपनाना है। वही मैंने आपसे कहा कि आइए हम देखते हैं एक नई ट्रिक, एक नए ट्रिक के माध्यम से कि सवाल कैसे हल करते हैं। अब हमको हल यहाँ से करना है। फिर से देखो बच्चों, यप से यच कैसे आया? एक प्लस किया है। यल से यन कैसे आया? एक प्लस किया है। पी से आर कैसे आया? एक प्लस किया है। यू से एक प्लस करके हम क्या निकाल लेंगे बच्चों? डब्ल्यू। क्या निकाल लेंगे? डब्ल्यू। हमारा उत्तर यहाँ होगा डब्ल्यू। ठीक है बच्चों, हमने यह सवाल पूरे कर लिए हैं। बहुत अच्छा हम समझ रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से हम देख रहे हैं, है ना? हमारे ये सारे सवाल पूरे हो गए हैं। हमें उम्मीद है कि जितना सवाल हमने आप लोगों को बताया है, समझाया है, वो आप लोगों के समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करिएगा वीडियो में। मैं पुनः आप लोगों के लिए एक नया अभ्यास लेके आऊँगा। पूर्ण रूप से जब तक समझ नहीं लेंगे बच्चों, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, परीक्षा में हमारे सवाल गलत हो जाएंगे। इसलिए हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हमें हर सवाल के उत्तर आने चाहिए। वीडियो को देखते रहिए, ऐसे ही सवालों के अभ्यास करते रहिए घर में बैठ करके। कॉपी हैं, किताबें हैं, उनसे भी अभ्यास करते रहिए तो आपके ये सवाल बिल्कुल सरल हो जाएंगे। अभ्यास ही बहुत ज़रूरी है बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।